इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक दिन ब दिन ये इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। अगर हमने इन बुनियादी मसलों पर नजरसानी ना की तो ये मसले दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कभी इन बुनियादी मसलों पर गौर नहीं किया। एक जो मेन बुनियादी मसला जो मेरी नजर के सामने से गुजरा इकोनॉमिक क्राइसिस के जिसकी वजह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $35 बिलियन है और जो इंपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर वो $70 बिलियन से भी इस वक्त ऊपर जा चुकी है। अब ये जो इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और अगर इस मसले से डील ना किया गया, इस बुनियादी मसले पे नजरसानी ना की गई तो इसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे। अब जो इतना बड़ा डिफरेंस है 35 और 75 का, इस मसले पर हमें गौर करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट है उनको ज्यादा करना चाहिए। कोई भी मुल्क जब बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है या वो चीजें एक्सपोर्ट करता है तो वो अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी पैदा करते हैं। जब वो अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर आते हैं, उनके मुल्क में चीजें इन्वेंट होती हैं और वहां पर चीजें बनती हैं, तो फिर वो मुल्क उन चीजों को एक्सपोर्ट करता है। जैसे ही वो लोग एक्सपोर्टर बनते हैं तो उनकी जो इंपोर्ट है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो जरूरियात है वो पूरी हो रही होती है, क्योंकि वो लोग अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर आए हुए हैं और वहां पर चीजें बन रही हैं, तो लोगों की जरूरियात पूरी हो रही है। फिर वो जो एक्सेस चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी पहले से ही जीरो है, तो हम लोग कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? हम लोगों को अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर आनी चाहिए। जब तक हम लोग प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आएंगे हम लोग अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो हमारे मुल्क की जो इंपोर्ट है वो भी ऑटोमेटिकली नीचे आती रहेगी और हम लोग एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर के हवाले से चीजें इंपोर्ट कर रही है, जो कि हमारे मुल्क की तरक्की के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री है फिर भी हम लोग चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मसले हैं, बुनियादी मसला है ये, इस पर कभी गौर नहीं किया गया। इस पर गौर करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले के ऊपर ऑफिशियल्स को बिठाए, वो अपनी राय दें, एक पूरी जो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है उसको तैयार किया जाए, एक पूरी टीम को बिठाया जाए कि इस चीज से कैसे डील किया जा सकता है। किसी भी मुल्क पर जब क्राइसिस आते हैं तो उस पर टीम बैठती है, ऑफिशियल्स बैठते हैं, डील करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सके। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। अब मुल्क के अंदर जितनी भी ये सूरत हाल है, जितनी भी ये खराब सूरत हाल चल रही है, अब डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और हमारा जो रुपया है वो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है। अब हमारे मुल्क में इतना डॉलर आ नहीं रहा जितना हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है। हमारी इंपोर्ट जिस तरह हमारी जो इकोनॉमी है उसको तबाह कर रही है, अगर यही रेशियो चलती रही तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर बिल्कुल ही खो देगा और डॉलर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन अब 240 है या 233 रुपए है, तो इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो हमें चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी लेकर आए और अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और अपनी जो इंपोर्ट है उसको कम करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।